और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद से आज फिर जाएंगी श्रमिक ट्रेन। बिहार के लिए 3 ट्रेनें रवाना की जा रही हैं। पटना, दरभंगा और कटिहार के लिए इन ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 2 ट्रेन गोरखपुर और मानिकपुर के लिए भी रवाना की जाएंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद से आज कुल 5 ट्रेन रवाना होने जा रही हैं। गाजियाबाद से आज फिर श्रमिक ट्रेन रवाना होंगी। बिहार के लिए 3 ट्रेनों को भेजा जाएगा और ये ट्रेनें पटना, दरभंगा और कटिहार जाएंगी। और इसके अलावा 2 ट्रेन गोरखपुर और मानिकपुर के लिए रिजर्व की गई हैं श्रमिकों के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो गाजियाबाद से रोज 5 या 6 ट्रेनें चल रही हैं और उसी क्रम में आज 5 ट्रेन गाजियाबाद से रवाना होंगी। 5 श्रमिक ट्रेन, जिनमें से 3 बिहार जाएंगी। बिहार के पटना, दरभंगा और कटिहार के लिए ट्रेनें रवाना की जाएंगी, जबकि 2 और ट्रेन है वो गोरखपुर और मानिकपुर भेजी जाएंगी। तो वहीं राहत भरी खबर यह भी आई है कि लॉकडाउन खत्म होते ही 1 जून से 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसकी बुकिंग अभी से कुछ देर पहले यानी कि ठीक 10 बजे से शुरू हो चुकी है। खबर है कि यह ट्रेन पूरी तरह रिजर्व होगी, जिसमें एसी, नॉन एसी कोच के अलावा जनरल कोच भी शामिल होंगे। लेकिन जनरल कोच में भी सीटें रिजर्व टिकट वाली ही होंगी। तो जनरल डिब्बों से सफर करने वाले जो लोग हैं वो ध्यान दें, उनके लिए ये समाचार महत्वपूर्ण है कि आप जनरल कोच से भी सफर करना चाहते हैं तो आपको टिकट की खिड़की से टिकट नहीं मिलेगा। ये टिकट भी आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा और ये भी रिजर्व करवाना पड़ेगा, तभी आप जनरल कोच में भी सफर कर सकते हैं। और 10 बजे से ये जो टिकट हैं इनकी बिक्री शुरू हो गई है। तो एसी, नॉन एसी के अलावा जनरल कोच होंगे। 200 ट्रेन 1 जून से चलाई जाएंगी। हालांकि सवाल ये भी है कि ये सफ़र कितना सुरक्षित रहने वाला है, क्योंकि प्रवासियों के आवागमन के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। ये बात सभी मान रहे हैं। ऐसे में यात्रा कितनी सुरक्षित है और कितना कोई अपने आप को सुरक्षित बचा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरे राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। वाराणसी में प्रवासियों के घर पहुंचने के साथ ही अब लोगों के दिलो दिमाग में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर भी हलचल तेज दिख रही है। और इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं जो प्रवासी जो वापस आने के बाद अब लॉकडाउन के नियमों का पालन करते दिखाई नहीं पड़ रहे। साथ ही प्रशासन ने भी शहर के ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 123 तक पहुंच चुकी है। अब बचाव जरूरी है। शासन के आदेश के बाद अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी दुकानें खुल रही हैं। ऐसे हालात में प्रशासन और लोग बचाव की क्या कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और सीधे रुख करते हैं नीतीश का। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन एक संकट ये भी है कि जब प्रवासियों का आवागमन तेज हुआ है तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है और हालात क्या हैं? हालात बदतर है अवधेश। किसी भी कीमत पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दहशत का माहौल है। जो प्रवासी आए हैं वो गांवों में खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो ग्रामवासी हैं वो ये समझौता करने को मजबूर हैं कि जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। स्थिति ये है कि हर कोई दहशत के साए में जी रहा है, लेकिन खुद का बचाव भी करता नजर आ रहा है। आपको छोटे से एक आंकड़े पे अगर बता दें तो बलिया जनपद में 13, गाजीपुर में 54, जो पड़ोसी जनपद है, बनारस के ग्रामीण क्षेत्र ये बोले जाते हैं, और उसके साथ बनारस में 123 की संख्या पहुंच चुकी है अब जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। और इसके बाद भी आज भी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब लापरवाहियों के बीच में आम जनता अपना बचाव करती नजर आ रही है। इस वक्त हम पिसौर गाँव में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर दुकानें खुल गई हैं। दुकानें खुल जरूर गई हैं, लेकिन इसके साथ ही जो लोग हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध के, गमछा बांध के और इसके साथ ही मास्क लगाकर, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे ये हैं, ये भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं।
और इसके साथ ही जो छोटी दुकानें, कहते हैं कि गांव की चट्टी की जो दुकानें होती हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ बचाव के हर तरीके अपना रहे हैं। तो ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे जान भी लेते हैं। पहले ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जो प्रवासी लोग आ रहे हैं वो ग्रामवासियों को कितना डरा रहे हैं, कितना डर है आप लोगों के मन में, और अपनी सुरक्षा आप लोग कैसे कर रहे हैं? सर हम लोग बचा कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल में रहें, लेकिन नहीं मान रहे हैं। घर में जाके 14 दिन का अपना क्वारंटाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और ये जो आप बातचीत कर रहे हैं इसमें एक तथ्य मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब हम लोग तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों से जुड़ते हैं तो उसमें भी शिकायतें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से प्रवासी आ गए, उनको अगर हम घर में रहने को करें तो ये बोलते हैं कि आपने हमारे परिवार का ख्याल नहीं रखा, हम नहीं जाएंगे। मारपीट की नौबत आ रही है। वो 112 को कॉल करें कोई नहीं आता, वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कॉल करें कोई नहीं आता। मतलब स्पष्ट है कि गांव में ग्रामीण जागरूक हैं लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ के ग्रामवासी ये बात बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल जो यहाँ पिसौर गांव में प्राइमरी स्कूल है उसको क्वारंटीन सेंटर के तौर पे बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर बीते दिनों मात्र 2 प्रवासी ही ठहरे और वो भी घर चले गए। और इस गांव में, पिसौर गांव में अभी तक जो अनुमान लगाया गया है यहाँ पर 50 से ज़्यादा, लगभग 50 से ज़्यादा प्रवासी लोग आए हैं। और आप लोगों को एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे कि इस गांव में जितने प्रवासी आए हैं आप कह रहे हैं वो होम क्वारंटाइन है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या उनके घर वालों को खतरा नहीं है, क्या उनके पड़ोस में खतरा नहीं है? आप लोगों को कितना डर रहता है और क्या इसकी शिकायत कभी आपने प्रशासनिक अमले से की, कोई गुहार लगाई? अभी तो प्रशासन मतलब प्रधान जी से कहा गया था तो प्रधान जी कहें कि वो अपने तरीके से रहें वहाँ पर, और वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन लगता है कि हमको व्यवस्था प्राइमरी स्कूल पर नहीं हो पाई, इसीलिए वो लोग अपने घर पर चले गए हैं। आप बताइए, आप युवा हैं और जब आप निकलते हैं, निकल रहे ही हैं, तो कितना डर सता रहा है और घरों से निकलने की ज़रूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं या घरों में ही रह रहे हैं? नहीं, महसूस तो हो रहा है, डर तो लगता है। हमेशा गमछा बांध के या तो मास्क लगा के चला जाता है और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है हम लोगों में कि अपने से दूरी बना कर रहें ताकि हम लोग को भी संक्रमित न हो पाए। आप इसी गांव से हैं या आप भी बाहर से? गांव से। गांव से ही? जी जी। बाहर से आप नहीं आए? नहीं, बाहर से। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके पड़ोस में कोई आया है क्या? नहीं, आस पड़ोस में तो नहीं है। अगर कोई आया भी होगा तो उतना हम लोग पता भी नहीं करते हैं। मतलब न्यूज़ तो चलता रहता है, न्यूज़ अपने टीवी घर पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं। या सवाल ये है कि क्या जो लोग आते हैं वो मारपीट पर भी उतारो? आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव में अभी तक कितने प्रवासी लोगों के आने की सूचना? हम 40-50 जानते हैं, वो आपको दिखा देंगे। अच्छा, क्या उनके बारे में आप लोगों ने प्रशासनिक अमले से संपर्क नहीं साधा कि इनको ले जाए? 2-4 आदमी के लिए प्रधान जी ने अपना जो करना होगा किया होगा, नहीं किया होगा हमको जानकारी नहीं। आप लोगों को डर नहीं लगता है अपने बचाव को लेकर? पूरा डर है। मेरा बच्चा आता तो मैं खुद करवाता है काम। मेरा खुद का बच्चा आया होता बाहर से तो मैं खुद करवाता। क्या कोई प्रशासनिक टीम इस गांव तक पहुंची ये जानने के लिए कि कोई प्रवासी को मैंने फोन किया था, उसने आया, क्या खाता कलम पूरा किया मैंने नहीं देखा। मतलब सिर्फ आए और काम करके वो आदमी दारू पी रहा है सड़क पे घूम करके। सुन लीजिए अवधेश, ये बयान है ग्रामवासियों का जिनको डर सता रहा है। कुछ लोग देखिए गाड़ियों से हैं। आप बताइए, आप लोग इस गांव के हैं, आप लोग कितना डर रहे हैं सड़क पर निकलने में, और जबकि प्रवासी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं? जी सर, हमारे भी गांव में कम से कम 150 आदमी आए हुए हैं। 150 आए हुए हैं। मैं बाबतपुर का हूँ, जो कि कोई किसी से लेना देना नहीं, सब मारपीट करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो प्रशासन आ रही है, फिर उन लोगों को देखकर गांव में एंट्री ही नहीं ले रही है और फिर चली जा रही है प्रशासन। ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है उदेश, और बनारस में ये बड़ी समस्या है। जो ग्रामवासी हैं जिनको अपने लिए कोरोना का डर सता रहा है, वो जब प्रशासनिक अमले को सूचना देते हैं तो प्रशासनिक अमला गांव तक पहुंचने में, गांव में घुसने में डरता है, ये ग्रामवासियों का कहना है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा कि जब आपको सूचना दी जाती है तभी आप क्यों पहुंचते हैं। बिल्कुल नीतीश, और ये कहानी केवल वाराणसी के गांव की नहीं है, ये कहानी तमाम गांव की है। और एक गांव की कहानी तो एबीपी गंगा ने डिप्टी सीएम से भी साझा की, लेकिन हालात बदल नहीं रहे। तो सवाल यही है कि शहरी क्षेत्रों में तो संक्रमण संभाल लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का आखिर क्या होगा? क्या ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा या पहुंचना नहीं चाहता? शुक्रिया नीतीश, जमीन की तस्वीर दिखाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।
और इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। एक और कांग्रेस नेता पर कार्रवाई हो सकती है। मालिनी अवस्थी ने गौरव पांधी को नोटिस भेज दिया है और कांग्रेस नेता गौरव पांधी को लीगल नोटिस भेजा गया है। एबीपी गंगा से बातचीत में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा था कि जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने ट्विटर के जरिए की है उस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक और कांग्रेस नेता पर और चलिए सीधे रुख करते हैं इसके बीच लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सहायता समूहों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, सब कुशल है ना? ठीक है। मुंबई में क्या काम करते थे आप? सोफे का काम करते थे सर, सिलाई। तो आप ब्रह्मपुर में ही करिए काम सोफा वगैरह का। जी सर। तो वहीं पे काम धाम शुरू करिए। क्या कारपेंटरी का काम जानते हो? हाँ। अरे तो सोफा का काम करो वहाँ ब्रह्मपुर में, इतना बड़ा बाजार है ब्रह्मपुर का। और उसमें जो सहयोग की आवश्यकता होगी बताइएगा, हम लोग उसमें सहयोग करवाएंगे। ठीक है? हाँ बिल्कुल सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग करवाएंगे। ठीक है। थोड़ा ये कोरोना का संकट दूर हो, इस समय आवेदन करिए बैंकों में, लोन वगैरह उपलब्ध हो जाएगा। अपना खोलिए वहाँ पे शोरूम, अच्छा सोफा और अच्छा पलंग और अच्छी कुर्सियां बनाइए। ठीक है। आपके धर्मपत्नी भी जो है किसी समूह के साथ जुड़ी है? वो क्या काम करती हैं? ओ तो बहुत अच्छा काम है, सिलाई का काम तो बहुत अच्छा काम है। एक कपड़े की सिलाई करेंगे, बच्चों की यूनिफॉर्म बनाएंगे, अन्य कार्य करेंगे। आप उसको मार्केट में भी सप्लाई का काम करवा सकते हैं, इसमें भी काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है। झगड़ा तो नहीं होता तुम दोनों में? हाँ ठीक है। हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अच्छा, तब तो अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई। अगला समूह से बिजनौर जिले का है, कृष्णा स्वयं सहायता समूह। कृष्णा, हाँ, रीता शर्मा, श्रीमती रीता शर्मा। नमस्ते जी। हाँ जी। क्या काम कर रही हैं आप लोग? बहुत सुंदर। हाँ, पैसा आपके अकाउंट, अब आपके अकाउंट में पैसा चला गया 1,10,000 रुपये का आप लोगों के समूह के अकाउंट में ये पैसा चला गया। कितने लोग हैं आपके समूह में? 11 लोग हैं। सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं ना? सभी लोग मिलके काम करिए, और जब मिलके काम करेंगे तो उससे जो लाभांश होगा तो फिर उससे और अच्छे ढंग से अपने समूह को आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी आपकी प्रगति भी होगी, नाम भी होगा, सम्मान भी मिलेगा उससे। ठीक है? हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा, बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं मिला, हमारा ही खर्च हो रहा है इस समय तो। आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान मुनाफा भी कमा दे रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल घाटे में हैं सब। अब लॉकडाउन के अंदर अधिक से अधिक मास्क आप लोग बनाइए। अब हम लोग एक व्यवस्था दे रहे हैं कि जो मास्क आप लोग बनाएंगे उस मास्क में कुछ सब्सिडी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, यानी कुछ पैसा सरकार आपको अलग से देगी, विभाग आपको अलग से देगा, तो उससे सस्ते में सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराने में आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि कोरोना में जो सबसे बड़ा जो है, जो बातें प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो एक तो लॉकडाउन का पालन करना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, लोग थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे और जब निकलना हो तो मास्क या फेस कवर लगा करके ही निकलें। तो मास्क अधिक से अधिक अगर आप बना लेंगे, हर व्यक्ति के पास
2 मास्क हो जाएंगे। एक का आज इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरा इस्तेमाल कर लिया, तो इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में हम संक्रमण को रोक पाएंगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें महिला स्वयंसेवी समूह को इसको करना चाहिए और हम लोग इसमें धनराशि और भी उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, और कोई बात? हाँ हाँ हाँ, आप लोग बनवाइए, अच्छा मास्क बनवाइए और खूब पैसा देंगे, पैसा की कमी नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, बधाई आपको। एक यहाँ पे हमारे यहाँ सर सुनील कुमार एक है सर, जो लौट कर आए हैं दिल्ली से। सुनील कुमार की बात करें, ये सर बढ़ई का काम करते हैं। सुनील जी आप, हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप। कहाँ, दिल्ली में काम करते थे? तो अब वापस आ गए हैं? तो अब यहीं रहेंगे कि वापस दिल्ली जाएंगे? अभी फिलहाल नहीं, अब यहीं पे रहने का मन बना लीजिए और इसके लिए आप लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाइए। क्या काम आप जानते हैं, क्या काम आप जानते हैं? फर्नीचर का सारा काम जानते हैं, तो वहीं पे काम अपना शुरू करिए, प्रशासन में आवेदन करिए। हम लोग आप लोगों की सबकी एक सूची बना करके आप सबके जो कौशल है उसके बारे में भी एक जानकारी ले रहे हैं और फिर आपको बैंकों से आसान किस्तों पे लोन आदि दिलाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा शोरूम खोल लीजिए, अपने लोग कुछ अन्य लोगों को जोड़िए, बहुत अच्छा काम धाम चल सकता है आप लोगों का, बहुत अच्छा काम चलेगा, दिल्ली से भी अच्छा काम चलेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती अनीता देवी जी, नमस्ते जी, आप क्या काम करती हैं? बहुत सुंदर, तो इसमें क्या क्या काम आप लोग करते हैं? मास्क बनाते हैं सर, लॉकडाउन की वजह से कोरोना में हाँ, हम लोग का जिला से खादी का कपड़ा मिला है 1,30,000 हम लोग बनाए हैं मास्क। बहुत सुंदर। तो ये मास्क कहीं जो है आप लोगों ने बेचा भी, किसी को दिया भी, बांटा भी, बेचा किसी को? कितना पैसा मिला है? जी 13 रुपया 60 पैसा हम लोग का, उसको 60 रुपया एक मास्क मिलता है लाइट का। हाँ, अब उसमें एक काम करना, 2 मास्क मिला करके 10 रुपए में बेचिए और जो पैसा बाकी होगा वो सरकार देगी आप लोगों को, ठीक है। तो इससे ज्यादा लोगों तो मास्क भी दे देंगे और उसका लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा। जो मास्क आप पहनी है सब आप। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सहायता समूह से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप काम करिए। जो लोग बाहर से लौट कर आए हैं उनको उन्होंने कहा कि अब आप लोग मन बना लीजिए उत्तर प्रदेश में ही काम करने का, राज्य सरकार आपको बेहतर मदद देगी और आर्थिक मदद से भी पीछे नहीं हटेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।